बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में कोफ्ते बनाकर इनको फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करूंगी। जब भी दिल चाहे फ्रीज़र में से कोफ्ते निकालें, थोड़ा सा मसाला बनाएं, उसमें कोफ्ते डालें और झटपट मज़ेदार कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। आप इसको सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं और चावलों में भी डाल सकते हैं, उसका पुलाव भी बना सकते हैं। 300 ग्राम चने की दाल ली है, तो इसको चुन लिया था। तो इसको अच्छी तरह पानी से वॉश कर लेंगे। 3 दफ़ा पानी से वॉश करेंगे ताकि ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाए और उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। पानी में ये पड़ी रहेगी तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। साबुत मसाले में से ज़ीरा 2 टीस्पून, जावित्री की 1 पत्ती ली है, लौंग 6 से 7 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी के छोटे 3 पीसेस, काली मिर्च आधा टीस्पून। ये सारे मसाले जो हैं साबुत, इनको पीस के पाउडर बना लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप ताज़े मसाले पीसेंगे। बोनलेस चिकन का कीमा कर लेंगे, 1 हिस्सा हम पकाएंगे और 2 हिस्सा कच्चा रखेंगे। 1.5 किलो बोनलेस चिकन का कीमा बना लेंगे। ये 1 हिस्सा जो है तो उसको पकाना है। कुकर में 1 अदद प्याज डाल देंगे, कुकर में बहुत जल्दी बन जाते हैं, और 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। इसी तरतीब से आपने सारी चीज़ें डालनी है। कीमा बना लिया है, 1 हिस्सा कीमा जो है वो भी इस तरह इसमें डाल देंगे। कोई भी आप कीमा यूज़ कर सकते हैं, और जो पीस के मसाला रखा हुआ था वो भी इस तरह इसमें शामिल कर देंगे। नमक 3 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 3 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। दाल को ऊपर डालेंगे, 1.5 कप पानी इसमें डाला है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी कोफ्ते बनाने में। इसको ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरतीब से आपने चीज़ें डालनी है। दाल ऊपर ही रहनी चाहिए। अगर दाल नीचे चली जाएगी तो वो फिर कुकर के पैंदे के साथ चिपक जाएगी और लग जाएगी, और सालन के जलने का खतरा हो जाएगा। तो जब इसको बॉयल आ जाए तो उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, और जब हिलेगा तो 15 मिनट टाइम लगा देंगे। अब ढक्कन बंद करके इसको रख देंगे, और फ्लेम जो है वो मीडियम रखी है। तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है। हिलना शुरू हो गया, अब टाइम नोट कर लेंगे और 15 मिनट इसको प्रेशर दे देंगे। स्टीम जब अच्छी तरह निकल जाए तो उसके बाद आपने ढक्कन खोलना है। दाल को भी चेक कर लेते हैं। दाल बड़ी ही अच्छी गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। दाल अच्छी तरह गली होगी तो बहुत ही स्मूथ और मज़े के कोफ्ते तैयार होंगे। तो अब ऐसा करेंगे कि इसको निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और बाकी का जो 2 हिस्से था गोश्त, उसका भी कीमा बना लिया है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा मटेरियल हो जाए तो वो पीसने में मुश्किल हो जाती है। हल्का सा गर्म ही होगा तो आपको मुश्किल नहीं होगी पीसने में। तो इसको आप चॉपर में पीस सकते हैं। चॉपर में नहीं है तो सिलबट्टे पे या फिर दोरी डंडे में भी आप इसको कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको पीस लेंगे। पका हुआ कीमा और दाल को डालेंगे, इसको चॉप करेंगे, साथ इसके थोड़ा थोड़ा सा कच्चा कीमा भी डाल देंगे। अच्छी तरह स्मूथ सी दाल हो जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दाल है। दाल के ज़रात नहीं आने चाहिए, मुकम्मल तौर पे इसको बारीक पीस लेंगे। अब इसमें कच्चा कीमा डाल देंगे। इसी तरह सारा मटेरियल जो है वो चॉप कर लेंगे। इसी तरतीब से आप बीफ और मटन के कीमे के भी बना सकते हैं। बहुत ही आसानी रहती है अगर आप बनाकर फ्रीज़ में कर लें, फ्रीज़र से निकालें और झटपट मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालकर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो मसाले डाले हैं वो उसका घर में पीस के तो उसकी खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन है। मटेरियल इस शक्ल का होना चाहिए। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्च का तो टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है कोफ्तों में। बाज़ लोग कहते हैं कि सारे मटेरियल डालने से कहीं टूट ना जाए, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अब इसमें 3 अदद अंडे डाल देंगे। आधा किलो मटेरियल के ऊपर 1 अंडा डाला जाता है, तो 1.5 किलो है मटेरियल, तो इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे। 3 अंडे डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आसानी हो जाती है जब इस किस्म की चीज़ें आप बना के फ्रीज़ करें।
कबाब और कोफ्ते तो बहुत ही आसान हैं बनाने भी, और अगर आप बना के इसको रख देंगे तो रमज़ान के दिनों में तो वैसे ही रोज़े में सारा टाइम गुजरता है और इबादत में टाइम लग जाता है, तो दिल चाहता है कि झटपट कुकिंग की जाए। तो ये बेहतरीन है कि आप कोफ्ते बना कर रखे होंगे, तो आप निकालें, मसाला भूनें तो उसमें कोफ्ते डालें और फटाफट सालन बन जाएगा। तो इस तरह ट्रे लिया है, तो ट्रे में शीट लगा दी है सारी, और थोड़ा सा ऑयल लिया है, हाथों को ऑयल लगा लेंगे। शीट लगाने का ये फ़ायदा है कि जब फ्रीज़ करेंगे तो कोफ्तों को उठाने में और लिफाफे में डालने में आसानी होगी। इस तरह गोल शेप में कोफ्तों को सबको गोल बना लेंगे और कोफ्ते की शक्ल दे देंगे। शीट नीचे बिछा दी है तो सारे कोफ्ते इस तरह अरेंज कर देंगे। इसी तरह सारे बनाने के बाद अगर ऊपर भी बच गए हैं तो ऊपर भी आप प्लास्टिक की कोई शीट डालें तो ऊपर भी कोफ्ते सेट कर सकते हैं। और जब भी आप फ्रीज़र से निकालें तो उसके बाद थोड़ी देर पहले निकाल के रख लें, और नीच करने के बाद आप मसाले में डालेंगे तो बहुत ही बेहतरीन शक्ल के भी होंगे और जायके में तो होंगे ही मज़े के। सारे इस तरह कोफ्तों की शक्ल में सेट करने के बाद ट्रे में रखते जाएंगे और इसको फ्रीज़र में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। एक दिन फ्रीज़र में रखने के बाद फिर आप इसको जो है लिफाफे में, ज़िप लॉक लिफाफे में डाल सकते हैं। मुझे तो बहुत ही आसानी रहती है, इस तरह बना के रखती हूँ, और जब बच्चों की फरमाइश होती है तो निकालती हूँ, फटाफट मसाला भूनती हूँ और कोफ्ते उसमें डाल के बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। आप इस तरह इस बनाकर फ्रीज़ करें और जब दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें और मसाले में डालें और मज़ेदार कोफ्ते एंजॉय करें। आसान रेसिपी है, झटपट आप बना सकते हैं और जायके में बहुत ही अच्छे हैं। तो अब ओवरनाइट फ्रीज़र में पड़े रहे थे, तो इस तरह ये बर्फ़ की तरह बन चुके हैं। ज़िप लॉक बैग में इस तरह सारे अरेंज कर दूंगी। अगर ऊपर नीचे हम रखते थे तो आपस में चिपक जाने थे, तो फिर उनको उठाने में मुश्किल होनी थी और जुड़ जाने थे आपस में। तो इस तरह रखने से ये है कि आसानी से आप निकाल सकते हैं और ज़िप लॉक बैग में डाल सकते हैं। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फ़ीडबैक दें, और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।